आत्मा क्यों जन्म लेती है, क्यों नए शरीर को धारण कर लेती है? क्योंकि उसको अभी तृप्ति नहीं मिली है। तो हम जो 84 का फेर माना जाता है कि इतनी योनियों में हम भटकते हैं, एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक जन्म, वो क्यों होते रहते हैं? क्योंकि अंदर संतुष्टि नहीं है, लगता नहीं कि इस जीवन को पूर्णता से बिताया। मरते वक्त भी व्यक्ति की आंखों में आंसू होते हैं। उस समय भी लगता है कि मेरी दुकान का क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा, मेरा बच्चा उसे संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, मेरी चीज़ें आगे कैसी रह जाएंगी, मैंने जीवन भर इतनी प्रॉपर्टी बनाई, मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया, मेरी सारी चीज़ों को सिक्योर रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, कहीं कुछ नष्ट तो ना हो जाए। तो हम अपने बच्चों तक को देने में भी संकोच कर जाते हैं, तब भी अंदर से लगता है कि पता नहीं संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। तो व्यक्ति कहीं भी संतुष्ट नहीं दिखाई देता। किसी भी व्यक्ति की आंखों में देखो, झांक कर देखो तो लगता ही नहीं कहीं भी संतुष्टि है। तो संतोष क्या करता है? संतोष आपकी इस दौड़ को ही रोक लेता है। वो कहता है जो है उसकी तरफ देखो, उस चीज में खुशी मनाओ, वो चीज आपको खुशी दे रही है, आनंद दे रही है, उसकी तरफ झांको, आंखें गड़ाओ। जो चीज है, जो नहीं है उसकी तरफ आंखें मत गड़ाओ। जैसे पानी का गिलास रखा है, आधा भरा हुआ है, तो कई लोग कहते हैं अरे ये तो आधा खाली है, कुछ कहते हैं कि आधा भरा है। तो दृष्टि कैसी है? जीवन में कुछ कमी है या जीवन आधा भरा हुआ है? जितना भी भरा है उसमें खुशी मनाएं। लेकिन लोग क्या करते हैं? कृप करते हैं, ब्लेम करते हैं, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं, कोसते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे यह चीज़ चाहिए थी, या मुझे उस समय इस चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे नहीं दी गई, उपलब्ध नहीं कराई गई। तो हम हमेशा कृप करते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, दोषारोपण करते हैं। ये जो दोषारोपण हमारा होता है, हर समय हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, यही चीज़ हमारे अंदर दुख को लेकर आती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संतुष्ट है, जो श्रद्धावान व्यक्ति है, जिसमें श्रद्धा है, जो संतुष्ट है, वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। तो अपने अंदर खुशी को टटोलिए, अपने अंदर खुशी को लेकर आइए। तो संतुष्ट रहना यह आपके मन की अवस्था है। संतोषी को हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और असंतुष्ट जो है वो हमेशा नरक की तरफ चलता है, नरक की अग्नि में जलता है। तो संतुष्ट जो है उसे स्वर्ग जैसी स्थिति प्राप्त होगी, और ऐसा नहीं है कि कहीं और मिलेगी, यहीं इसी समय मिलेगी। आप इसी समय अपने आप में संतुष्ट हो जाएं, जो प्रभु ने दिया है वो बस काफ़ी है, मुझे बस इतना ही चाहिए था, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। जो दे भी रहा है वो सब एक्स्ट्रा है, वो लग्जरी है मेरे लिए, लेकिन मेरी ज़रूरत तो इतनी सी ही थी, इतनी नहीं थी, बस थोड़ी सी ज़रूरत थी मेरी, और वो प्रभु ने मेरी पूरी कर दी। तो स्वर्ग जैसी स्थिति आ गई मेरे पास है, और जो असंतुष्ट है मेरे पास तो है ही नहीं। इसलिए देखा जाता है बड़े से बड़ा सम्राट भी ईर्ष्या करता है अपने नौकर से कि नौकर मस्त होकर खाना खा रहा है, खुशी मना रहा है, उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो नौकर खुशी मना रहा है, वो आपकी मिठाइयाँ खा रहा है। घरों में देखा जाता है कि जो मालिक है उसको तो डायबिटीज़ है, वो तो मिठाई खा नहीं पा रहा, लेकिन नौकर जो है वो मिठाई भी खा रहा है। मालिक टेंशन में रोटी खाता है, लेकिन जो नौकर है वो टेंशन में नहीं खा रहा, वो तो मज़े से खा रहा है, बल्कि अपने परिवार को भी खिला रहा है। तो आप अपने हृदय को ज़रा विशाल कीजिए। तो संतुष्ट जब व्यक्ति होता है तो उसे ऐसा लगता है उसके पास बहुत है। इसे कभी किसी व्यक्ति की लैंग्वेज, भाषा पर ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, सब कुछ छिन गया। कोई कहता है सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ बहुत है। जब हम कहते हैं दिया हुआ बहुत है तो बरकत होती है, और बरकत होती है, और समृद्धि मिलती है। और जो कहता है कुछ नहीं है, भगवान कहते हैं ठीक है तथास्तु, इससे सब कुछ छीन लो। तो हृदय बड़ा होना चाहिए। आपके का हृदय अगर बड़ा है तो आप सारी दुनिया को समेट लेंगे।